राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें ऐसी कौन सी बातों का जीवन में ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे गुरुदेव और राधा रानी हमसे कभी नाराज ना हो? सबसे पहली बात, भगवत विस्मरण न होने पावे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आचरण अपवित्र न होने पावे। तीसरी बात, भोजन अपवित्र न होने पावे। चौथी बात, संग अपवित्र न होने पावे। पर इतने में काम हो जाएगा। यदि हमारे आचरण पवित्र हैं, कुसंग का त्याग है, नाम जब चल रहा है, भोजन भगवान को भोग लगा के पाते हैं, हो गया काम। इतने में परमार्थ आपको पुष्ट हो जाएगा। जिसका चरित्र ठीक नहीं है, वो चरित्रहीन पुरुष कितना भी बलवान, बुद्धिमान, कुलवान, विद्वान हो, हमारे यहां मान्यता नहीं। रावण कुलवान था, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, पुलस्त का नाती था। और विद्वान तो आज भी जब शिव अभिषेक होता है तो उसका लिखा हुआ स्तोत्र तांडव जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले। और बलवान तो कैलाश को ऐसे भुजाओं में उठाकर झूले की तरह भगवान शिव पार्वती को झुलाया, ऐसा महाबली। लेकिन हमारे यहाँ राम चरित्र गाया गया, रावण चरित्र नहीं। तो हमारा यदि चरित्र ठीक है, हमारा संग ठीक है, हमारा भोजन ठीक है और भगवत स्मरण चल रहा है, इससे बढ़कर के कोई लाभ नहीं है। हमको त्याज्य करना है कुसंग का, ऐसे आहार का जो अवक्ष भोजन है, ऐसे मित्र नहीं बनाने जो गंदे आचरण वाले हैं, और हमें अपना चरित्र सुरक्षित रखना है। इसी से श्री जी की कृपा प्राप्त हो जाए। एकादशी दिन फलार होता है तो बच्चे आश्रम से बाहर खाने जाते हैं क्योंकि फलार खाना ना। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस दिन एकादशी है, अगर फलार है तो हमें लगता है कि हमें फलार ही खाना चाहिए। भगवान के लिए एक दिन व्रत रहने में क्या जाता है, मर थोड़ी जाएगा। हमारे आश्रम के बच्चे तो खास कर। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस दिन एकादशी हो तो हमें लगता है जो जैसे उपासना के अनुसार है, तो एक दिन अन्न छोड़ने में क्या जाता है, एक दिन। वैसे आंतों का सिस्टम भी आपका ठीक हो जाएगा। ये स्वास्थ्य लाभदायक है। एकादशी भगवान की प्रसन्नता के लिए रहना चाहिए, सबको रहना चाहिए।